दिल्ली के एक छोटी सी गली में सुबह की पहली किरण के साथ ही जिंदगी धीरे धीरे जाग उठी थी। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यह गली अपनी ही रफ्तार में चलती थी, कभी तेज कभी धीमी। यहाँ की दीवारें, पुरानी इमारतें और सड़क पर बिखरते हुए पट्टे सब कुछ अपनी एक अलग कहानी कहते थे। इस गली में हर सुबह एक नई उम्मीद की तरह आती थी, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो हर दिन वही पुरानी मुस्कुराहट पहने रहते थे। इसी गली के एक छोटे से कॉफी शॉप के कोने में एक लड़का काम करता था। उसका नाम था नरिया। नरिया की उम्र कुछ 20 के आसपास थी, लेकिन उसकी आंखों में उम्र भर का तजुर्बा छुपा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी तहजीब थी, जैसे उसने जिंदगी के कई रंग देख लिए हो। कॉफी शॉप की खिड़कियों से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक हल्का सा साया हमेशा था। नरिया हर रोज सुबह सबसे पहले आता था। जब पूरी गली अभी सो रही होती थी, तभी वो कफे की चाबियां लेकर दरवाजा खोलता था। उसकी पहली जिम्मेदारी थी सब कुछ साफ करना, कुर्सियां सही जगह पर रखना और कॉफी मशीन को गर्म करना। उस वक्त ही कफे में सिर्फ उसकी सांसें और कॉफी की खुशबू होती थी। उसकी आंखों में नींद की हल्की सी परछाई होती, लेकिन उसके चेहरे पर एक लगन भी थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में खो गया हो। और जब दिन ढल जाता, जब शहर की रोशनियां धीमी पड़ने लगती, तब भी नरिया ही सबसे आखिरी में कफे से निकलता। सब लोग जा चुके होते, कफे की कुर्सियां खाली होती और शहर की आवाज भी धीरे धीरे चुप हो जाती। तब नरिया आखिरी बार कफे की लाइट्स बैंड करता और एक पल के लिए रुककर खिड़की से बाहर अंधेरों को देखता। शायद उस अंधेरे में भी वो कुछ ढूंढता था, कुछ जो उसकी जिंदगी से छूट गया था। दिन भर कफे में आने वाले लोग उसे सिर्फ एक वेटर के रूप में देखते थे। उनके लिए वो बस एक लड़का था जो उनकी कॉफी लाता, उनकी टेबल साफ करता या फिर मुस्कुराकर उनका ऑर्डर लेता। लेकिन उनमें से किसी ने कभी उसकी आंखों में छुपी उदासी को नहीं देखा। कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में कितने सपने हैं। लोग उसकी मुस्कुराहट को उसकी खुशी समझ लेते, लेकिन वो मुस्कुराहट उसकी मजबूरी थी। उसकी जिंदगी का एक हिस्सा था जो उसने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं रखी थी। और कोई नहीं जानता था उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। जब तक कोई उसे पूछता सब ठीक है नहीं, तो वो सिर्फ मुस्कुराहट कहता, हाँ सब बढ़िया है। लेकिन उसके दिल में एक टूफान छुपा था, एक ऐसी चाहत जो कभी पूरी नहीं हुई थी। उसकी मुस्कुराहट एक निकाब थी जिसके पीछे उसकी असली पहचान छुपी थी। रात के समय दिन जब कभी चुपचाप बैठकर सोचता रहता, उसकी आंखें मंजिल को देखती रहती। शायद उसे अपनी जिंदगी की तलाश थी या फिर किसी पुरानी याद का बोझ था जो उसे कभी नहीं पता था। उसकी खामोशी में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो उसके साइलेंस के पीछे छिपी रही थी। एक कहानी जो अभी किसी ने सुनी नहीं थी, लेकिन हर दिन हर पल उसके चेहरे पर लिखी जा रही थी। उसके पास सपने थे, उम्मीदें थी, लेकिन जिंदगी में उसे वो सब चीज़ें नहीं थी जो उसका था। फिर भी सुबह वो नई उम्मीद के साथ कफे आता और हर रात एक नई कहानी लेकर वापस जाता। शायद इसीलिए उसकी जिंदगी सबको आम लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक अनोखी कहानी छुपी थी, एक कहानी जो अभी कहना बाकी थी। गुड मॉर्निंग मैडम, आपका रेगुलर लाटे। तू मुझे रोज लाते सर्व करता है, पर अपनी औकात भूल गया क्या? मुझे मैडम नहीं, मैम बोला। इंग्लिश वेटर हो ना? वो लड़की थी जीडी रानी, नाम ही काफी था। उसकी एंट्री ही अलग थी, जैसे कोई फिल्म की हीरोइन। सबकी नजर उस पर टिक जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेज रोशनी थी, जैसे हर चीज पर उसका हक हो। कफे के कोने में बैठी उसकी हर एक हरकत में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था, जैसे ये पूरा शहर उसके लिए ही बना हो। उसकी बातों में एक ऐसा रंग था जो आम इंसान समझ भी नहीं सकता था। दिल्ली के एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन की बेटी। उसका नाम सिर्फ एक परिचय नहीं था, बल्कि एक पहचान थी। जब भी वो कफे में आती, सब लोग चुप हो जाते, जैसे कोई विप आ गया हो। उसकी लाइफस्टाइल, उसका एटीट्यूड, सब कुछ बाकी सबसे अलग था। डिजाइनर कपड़े, महंगी एक्सेसरीज और एक ऐसा स्वाग जो सिर्फ पैसे से नहीं पर अपब्रिंगिंग से आता है। लोग उसे इंप्रेस होने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी को भी अपने बराबर नहीं समझती थी। एटीट्यूड में इतना घमंड था जैसे दुनिया उसके पैरों तले बिछी हो। उसकी आंखों में एक ऐसा आरोगेंस था जो हर किसी को महसूस हो जाता। वो बात करते हुए भी लोगों को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। कफे के स्टाफ से लेकर कस्टमर्स तक
सब उसकी प्रेजेंस को महसूस करते थे। उसकी हर एक स्माइल में एक छुपा हुआ सरकाज़म था, जैसे वो सबको याद दिला रही हो कि वो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। उसकी बातों में एक ऐसा तेवर था जो किसी को भी चुभ सकता था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उस दिन उसने नरिया के सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दिया। लोगों के साथ, सबके बीच उसने एक छोटी सी गलती पर नरिया को इतना बुरा सुना दिया, जैसे वो उसकी कोई गलती नहीं बल्कि उसकी औकात दिखाने का मौका हो। नरिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कैफे में सब चुप हो गए, लेकिन जीडी रनी के चेहरे पर एक जीत की मुस्कुराहट थी। उस पल नरिया ने सिर्फ एक इंसल्ट नहीं झेला, बल्कि उसने अपनी खामोशी से एक सिलेंट रिटॉर्ट दिया, एक ऐसी खामोशी जो शायद सबसे तेज जवाब थी। तुम जैसे लोग सिर्फ ट्रे उठाने के लिए बने हो। ज्यादा सपने देखोगे ना तो ट्रे भी टूटेगी और तुम भी। सपने वो चीज है जिन्हें हम अक्सर अपनी आंखों में सजाए रखते हैं, बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह दिखाए। कभी कभी ये सपने इतने गहरे हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद ये सच हो सकते हैं। हम उन्हें अपने दिल के सबसे गहरे कोने में छुपा लेते हैं, उनकी रोशनी में जीते हैं और उनकी परछाइयों से डरते हैं। लेकिन सपने अक्सर सच होने से पहले ही टूट जाते हैं, या फिर कभी कभी वो सच हो जाते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे हमने सोचा था। जो टूटने से पहले सच हो जाते हैं। शायद इसीलिए हर सपने के पीछे एक कहानी होती है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सपने देखने वाला ही समझ सकता है। उस रात उस कैफे की खामोशी में मैं भी अपने सपनों के बारे में सोच रही थी। कॉफी की खुशबू, शहर की रोशनी और दिल में छुपी हुई कुछ अधूरी बातें, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। उस वक्त नरिया ने बस मुस्कुरा कर सर झुका लिया, जैसे उसने मेरी बात सुन ली हो, या शायद मेरी आंखों में छुपी हुई उदासी को महसूस कर लिया हो। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ छुपा हुआ था। कैफे की भीड़ में भी उसकी मुस्कुराहट अलग थी, जैसे वो अपने ही ख्यालों में खो गया हो। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। उन आंखों में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो शब्दों से परे थी। जैसे उन आंखों में जिंदगी के कई रंग देखे हो, दर्द, उम्मीद और एक ऐसी आग जो कभी बुझ नहीं सकती। शब्दों से ज्यादा तेज आग थी, बादले की। वो आग जो चुपके से जल रही थी, बिना किसी को बताए। शायद उस रात उस कैफे की खामोशी में दो अलग अलग सपने टकरा गए थे। एक सपना जो सच होने से पहले टूट गया, और एक सपना जो बदले की आग में जल रहा था। और यही थी उस रात की सबसे बड़ी खामोशी, एक साइलेंट फायर जो सब कुछ बदल देने को तैयार था। रात के 2 बजे काफे बैंड हो चुका था, सब चाले गए थे, सिर्फ नरिया बचा था। एक लॉकर से उसने एक पुरानी फाइल निकाली, उस पर लिखा था रेजादा एम्पायर कॉन्फिडेंशियल। मेरा नाम सिर्फ नरिया नहीं है, मैं उस खानदान का वारिस हूं जिसे इस शहर ने लूट लिया, और अब वक्त आ गया है सब कुछ वापस लेने का। उसी शहर में जहां लोग उसे वेटर समझते थे। 7 दिन बाद उसी नरिया की शादी होने वाली थी जीडी रनी से। गेम शुरू हो चुका है।